हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है, इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में ही सोचिए और एंजल से, हर हर महादेव, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको आपके पर्सन की एनर्जीज पता चल जाएं। क्या बात है। आज है नाग पंचमी और वासुकी शेषनाग यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ के साथ मौजूद है। बहुत ही डिवाइन एनर्जी है। प्रणाम करें और प्रभु से प्रे करें कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, जो भी आप चाहते हैं आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव, जय हो लक्ष्मी नारायण। राधे 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 राधे। 2 कार्ड और। डेथ एंड डेविल, हाँ इनसे कैसे रहा जाएगा, इनका आना तो बनता है। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। तो गाइज यहाँ पे साइन की बात करें तो साइन हमारे पास है धनु राशि सैजिटेरियस, मिथुन राशि जेमिनाई, मीन राशि पाइसेस, मकर राशि कैप्रिकॉन, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, वर्गो दैट इज कन्या। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। क्यों? इसलिए क्योंकि कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हों, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन जब डिवाइन ब्लेसिंग्स है तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आप निश्चिंत रहिए। आपके पार्टनर की एनर्जी में प्रॉब्लम्स बहुत भयंकर हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हैं। ये ज़िद में भी हैं इस टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, अग्रेसिव होना, चिड़चिड़ा बिहेव करना। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से अपने आप रिलीज़ हो रही हैं, कुछ चीज़ों पर इनका बस नहीं चल रहा, बिल्कुल कंट्रोल नहीं चल रहा है। और इस टाइम आपके पार्टनर थोड़ा सा कहते हैं ना गुस्से वाला, चिड़चिड़ा वाला स्वभाव, फ्रस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं। तो आपको इनकी बातें, अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आपको लग जा रहा होगा कि ये इतना इरिटेटिंग बिहेव क्यों कर रहे हैं, या ये छोटी छोटी बातों पे इतना जल्दी गुस्से में क्यों आ जा रहे हैं, आग बबूला हो जाना जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है क्योंकि यहाँ फायर एनर्जी डोमिनेट कर रही है। फायर के बाद यहाँ पे है अर्थ एनर्जी और अर्थ के बाद है वाटर और वाटर के बाद है एयर। इसका मतलब फायर ज़्यादा है तो आप कह सकते हो कि पैशनेट होंगे, जो चाहत है उसे पाने की एक हिम्मत करने वाले होंगे। इस टाइम पे अर्थ की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो भी सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, मतलब कुछ भी शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं सोच रहे। वाटर एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इमोशन से ऊपर उठ के भी कुछ निर्णायक फैसले लेंगे क्योंकि डेथ की एनर्जी है। और लास्ट में है एयर एनर्जी, तो बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, यूनियंस होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेजर अरकाना से तो ये बहुत क्लियर एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई फ्रॉम टैरो। ईच एंड एवरी कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मैं अभी तक पूजा ही कर रही थी, पूजा करके अभी जस्ट उठी हूँ और मैं पूजा करने बैठी हूँ करीब काफ़ी टाइम हो गया। मुझे टाइम तो नहीं देखा था मैंने, बट काफ़ी टाइम हो गया। मैं जब मुझे लगता है कि मुझे बैठना है तो मैं बैठ जाती हूँ, मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। मैं सुबह भी बैठ जाती हूँ, दोपहर में भी बैठ जाती हूँ, शाम को भी बैठ जाती हूँ।
भगवान जब तक मुझे धक्का मार के न भगा देंगे, अरे भाग जा यार बस कर, अब सोने दे इरिटेटिंग बिहेव मत किया कर, तब तक मैं पिछियाई रहती हूँ उनको। हाँ बाबा, ज़्यादा परेशान करती हूँ मैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जय प्रभु। मैं परेशान करती हूँ? बर्डन, हीलिंग, आउटसाइडर, ये बर्डन मेरे लिए तो नहीं दिया आपने? बोझ बन गई हूँ मैं आपके ऊपर हैं? ऐसा ना करें, आप पर बोझ बन जाओ, इतनी हट्टी कट्टी तो नहीं हूँ। अब बन भी गई तो झेलो, हम क्या करें। लवर्स, हम पहले सारे कार्ड्स लेंगे आज ऊपर के, ताकि हम देखें ईश्वर आपके पार्टनर की एनर्जी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड। हाई प्रीस्टेस, रीबर्थ, द मास्टर। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी खुद ही मास्टर है। हाई प्रीस्टेस बहुत इंट्यूटिव, बहुत ही ज़्यादा सिक्स सेंस एक्टिव होना, इंट्यूशन पावरफुल होना, बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है, और उसे क्लैरिफाई किया है द मास्टर ने। यहाँ पर देखिए डिवाइन की जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में सबसे पहले तो ये जो टाइम चल रहा है, ये हीलिंग का चल रहा है। इस टाइम पे इनके पास्ट लाइफ के कर्मा हील हो रहे हैं, इस लाइफ में जो इनके पेंडिंग कर्मास थे वो हील हो रहे हैं, और ये उस हीलिंग के बाद उस बंधन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस बंधन में ये बहुत समय से स्टक थे ना, उस बंधन से, यहाँ से, उस बोझ से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। वी हैव 10-10 कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ चीज़ों को एंड करके रीबर्थ की एनर्जी है, दोबारा से जन्म लेना, मतलब अपने ओल्ड सेल्फ को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं अपने न्यू सेल्फ के लिए। न्यू सेल्फ में आप हैं, ओल्ड सेल्फ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। इन्होंने अपनी इंट्यूशन की सुनकर आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। ये एनर्जी है यहाँ पर, अपनी इंट्यूशन की सुनकर आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ द मास्टर की एनर्जी है। डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है प्रोजेक्शन। कन्फ्यूजन्स ख़त्म, कंपैरिजन ख़त्म, यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी ये भी ख़त्म। जो बहुत टाइम से साइलेंट जोन में रहेंगे, अब बाहर आकर निर्णायक फैसले लेंगे। येस और नो में आपको गाइडेंस मिलेगी, मीन्स आपके पार्टनर की तरफ से कंफर्मेशन मिलेगा कि इट्स अ येस और इट्स अ नो, आपकी तरफ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ज़्यादातर यहाँ पे वी आर द वर्ड कंप्लीशन को दिखा रहा है। और बरगंडी भाई साहब, क्या हालचाल है आपके? सक्सेस, आपके पार्टनर किसी भी पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होने वाले। अच्छा, ये जो एनर्जी है मेरे लिए, ये राहु केतु की एनर्जी है, एंड वी हैव गॉट स्नेक इसके क्लैरिफिकेशन में। हेरोफेंट विद सक्सेस, यहाँ विक्ट्री की एनर्जी है। शादी होने वाली है, अपनी मर्ज़ी से शादी करेंगे, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर कि कोई भी सिचुएशन इन्हें रोक नहीं सकती। यहाँ पे सक्सेसफुली मैरिज होगी। और बॉटम से हमारे पास है सेलिब्रेशन। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है मोरालिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अपने दम पर हैं। इनकी वाणी बहुत कठोर हो सकती है, या तो बिल्कुल ही मौन व्रत धारण कर लिया हो, साइलेंट, ताकि इनकी फैमिली को ऐसा लगे या जो भी थर्ड पार्टी उसको ऐसा लगे कि अरे कुछ तो बोलें, कुछ तो पता चले कि आखिर इनके मन में क्या खिचड़ी पक रही है, बट ये कुछ नहीं बताने वाले। सीधा एक्शन लेने की एनर्जी है। जय शिव शक्ति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय राधे कृष्ण। हमारी चाय तो ठंडी हो गई भाई,
कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पियेंगे। गर्म ही रहो तब तक, ठंडे नहीं होना। देखते हैं फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं? सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर? सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पिक हुई है तुरंत से ये कार्ड आते ही, वो ये कि आपके पार्टनर अब किसी के बहकावे में आकर आपसे दूरी नहीं बनाएंगे। मतलब अगर कोई इनको इमोशनल हो गया था ना, अरे बेटा तुम तो हमारे जीने का सहारा हो, तुम हमें छोड़कर चली जाओगी या चले जाओगे तो क्या होगा, या तुम्हारे हाथ में हमारी इज्जत है, इस तरह की जो इमोशनल बातें होती हैं उसमें नहीं आने वाले। इनको पता है कि आजकल सब कुछ जायज़ है और अपने दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है। हम किसी और के साथ इसलिए नहीं बंध सकते, हो सकता है हम जिससे शादी करें वो किसी और के प्यार में पड़ा हो या पड़ी हो, और हम किसी और के प्यार में पड़े हैं या पड़ी मतलब जो भी हैं, और उसके बाद मतलब शादी हो जाए और फिर बाद में यही जो आजकल चल रहा है, एक दूसरे को मारा पीटी कर रहे हैं। इससे बेटर है भाई या तो अकेले रहो, शांत जीवन, मस्त जीवन, और या तो फिर अगर शादी कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से सोच समझ के करो, सही पर्सन के साथ करो, बहकावे में मत आओ। ऐसा भी नहीं कि आपने जिस पार्टनर को पकड़ा वो भी सही हो, तो वो भी आपका काम है। अपनी इंट्यूशन को इतना पावरफुल करो कि आप स्कैन कर सको भैया कैसा व्यक्ति है। अगर आपका व्यक्ति, मैंने इस पे वैसे बनाया हुआ है वीडियो ट्रू लव पे, ट्रू लव की क्या एनर्जीज़ होती है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आई थिंक प्लेलिस्ट में होगा मेरे, नहीं देखा है तो देखिए। ट्रू लव वीडियो बाय एम सिंह खोजिए, शायद आपको मिल जाए डायरेक्टली। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है उसमें कई बार या तो सामने वाला व्यक्ति मैनिपुलेट करता है, या तो अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में वो मैनिपुलेट करता है या करती होगी, तो किसी भी तरह के मैनिपुलेशन में इस वक्त नहीं आएंगे। इस टाइम पे ये इमोशनली बिल्कुल फ्री हैं, या ये ऐसा चाह रहे हैं कि फ्रीडम मुझे मिले ताकि मैं अपने मन मर्जी का कार्य कर सकूँ। ये इनकी फीलिंग्स है। क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा डेट करना चाह रहे हैं सोलमेट के साथ, मतलब ये आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब आपकी जो स्टेज है वो डेट वाली ना हो, आगे शादी वाली हो, तो ये शादी की एनर्जी है। यहाँ पर जो कार्ड है वो सोलमेट्स एंड डेटिंग की एनर्जी निकल कर आए, इसीलिए मैंने पूछा क्या करना चाह रहे हैं इमोशनली फ्री होके, ये क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा लेना चाह रहे हैं या उसमें भी कुछ पनौती ही है। तो यहाँ पर स्टेप्स तो अच्छे दिख रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं रिलेटेड कि आपके साथ एक बॉन्ड है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सोलमेट टाइप्स, और आपके साथ बिताए हर लम्हे को बहुत ज़्यादा याद करना, मिस करना, मेमोरीज़ ऑफ लव की एनर्जी में रहना। आपको फिर से ये जैसे कहते हैं ना कि पुरानी यादों में आ रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि यार पहले मैं इतना करता था या पहले वो इतना करती थी, अब हमने एकदम दूरी बना ली है, तो हमें फिर से वो चीज़ों पर एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। क्या लगाएंगे एफ़र्ट्स करंट फीलिंग्स में? जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन की एनर्जी दिख रही है? बिल्कुल ये मैनिफेस्ट तो यही कर रहे हैं, और ये इवन आपके बारे में सोच के भी काफ़ी हील हो रहे हैं। इनको काफ़ी हीलिंग मिल रही है आपके बारे में सोच के। यस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस टाइम आपकी तरफ। वी हैव गॉट इंटिमेसी एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी कर रहे हैं, अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। तो चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, एनर्जी को उस हिसाब से लीजिएगा। क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मेरे मुँह से सामने वाले के लिए मेल की एनर्जी ही निकलती है, बट आप अगर फीमेल हैं तो मेल की तरफ देखिएगा, और मेल है तो फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका बताएं एंजल्स। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या कांटेक्ट में आएंगे, बातचीत होगी, मैसेजेस, कॉल्स।
911, यहाँ पे 911 की एनर्जी है, 111 की एनर्जी है, बिकॉज वी हैव बॉटम ऑफ द डेक दैट इज़ अगेन नंबर 1. सो 111, 911 एंड और कोई तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा. 1133, 1144 ये एनर्जी हो सकती है. 911 की एनर्जी एक तरह से डिवाइन यूनियंस को दर्शा रही है. बहुत सारे लोग जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या अपने ट्रू डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ हैं, उनका यूनियन 100% नज़र आ रहा है. वो भी मोस्ट प्रॉब्ली 26 घंटे के अंदर ही, 24 घंटे से 26 घंटे के अंदर ही. क्या इस बंधन से मुक्त होते नज़र आ रहे हैं? यस. पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड विद बैलेंस. क्यों आ गया नेक्स्ट एक्शन में एम्परर? आपके पार्टनर अपने परिवार में जो भी अथॉरिटी फिगर हैं उनको प्लान कर चुके हैं इन्फॉर्म करने का कि मैं शादी करूँगा या करूँगी तो इसी से, अदरवाइज़ मैं तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊँगा या चली जाऊँगी. बट अभी सब्र रखा हुआ था बहुत टाइम से. आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े एक्शंस आपको देखने मिलेंगे आपके पर्सन की तरफ से. मूव ऑन किससे? त्याग कर, सैक्रिफाइस. किससे? सन. वॉट एवर सोसाइटी फैक्टर, वॉट एवर फैमिली फैक्टर, जो भी हो उन लोगों से. So, ये नेक्स्ट एक्शन है उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है. तो होपलेस मत होइएगा. थोड़ा साइलेंट जोन में हो सकते हैं आपके पार्टनर, बात ना कर रहे हों, बट आने वाले समय में करेंगे. जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके बारे में भी बताएं. जितने लोग कांटेक्ट में हैं, कैसा ग्रहण? जितने लोग कांटेक्ट में हैं, क्यों आ गया डेथ? रीज़न? ओके. क्या मेरे व्यूवर्स को भी खतरा है इससे? जितने लोग कांटेक्ट में हैं, आने वाले 60 आवर्स ब्रेकअप की एनर्जी है. मैसिव ब्रेकअप्स दिख रहे हैं. इमोशनल होकर आपसे विदाई ले लेना, दूरी बना लेना, डिटैच हो जाना, या आपको और थर्ड पार्टी में से किसी एक को चुनना है. तो अगर आपका कर्मा इनके साथ है, कहीं ना कहीं ये आपको ये कह सकते हैं कि मुझे इस लव लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है. ये एनर्जी है यहाँ पर. क्यों? ये सबके साथ नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है, तो मुझे बताना पड़ेगा. क्योंकि मैंने पूछा क्या मेरे व्यूवर्स को भी इस चीज़ का खतरा है कि सिर्फ थर्ड पार्टी एनर्जी है, तो उन्होंने कहा स्पिरिचुअल यूनियन विद सैक्रिफाइस. आपको भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं या आपके लिए किसी को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी तो है ना. क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं किसी के नाम से तो नहीं कर रही हूँ, इसलिए अवेयर रहिएगा. क्या नहीं करना है इस टाइम पे? एडिक्शन को लेकर बहस नहीं करना है. तुमने दारू पी है, तुमने सिगरेट पिया है, मैं तुम ये कर लूँगा, वो कर लूँगी, ये सब नहीं करना है. जो कर रहे हैं करने दो. दूसरी चीज़, तुम्हारे लाइफ में ये भी है, तुम्हारे लाइफ में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा भी कोई है, मुझे ये पता चल चुका है, तुमने उसकी पोस्ट लाइक की, तुमने इसकी पोस्ट लाइक की, ये सब मत करना. तीसरी चीज़, इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर हो जाओ, साइलेंट रहो.
क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे से 60 आवर्स के अंदर की है। तो 24 से 60 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पे थोड़ा इग्नोर हो लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बच जाएगी सिचुएशन। क्योंकि एनर्जी का फ्लो होता है ना, ये कलेक्टिव में आके ट्रिगर करके चली जाएगी एनर्जी। इमोशनल धक्का मिलेगा एक, बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस या बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी रीजंस। हालांकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये नहीं कि प्यार नहीं करते, उसके बाद चीज़ें फिर से सॉर्टेड हो जाएंगी। लेकिन क्यों जब आप रीडिंग देख ही रहे हो तो रीडिंग का फ़ायदा क्या है? तो जब आप रीडिंग देख रहे हो तो इस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है? ब्रेकअप होना ही नहीं चाहिए, बच के रहो, ये वार्निंग है यहाँ पर। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में मेरे व्यूवर्स के लिए? कलेक्टिवली गाइडेड मैसेज क्या है इस टाइम पे? ना ग्राउंडेड एनर्जी में रहो। कोई गलती हो भी गई है तो माफ़ कर दो, ये कहा जा रहा है। उस गलती को पिन पॉइंट करके आर्ग्यूमेंट मत करना, वरना बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि यार फालतू में ब्रेकअप हो गया, है ना? मेडिटेशन करो इस टाइम पे, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी हैवी लग रही है। आने वाले समय की एनर्जी थोड़ी हैवी रहेगी। अभी जो एनर्जी हैवी है ऑलरेडी वो रिकवर हो जाएगी। थोड़ा सा आप जब अपने ऊपर काम करोगे ना, अपने आप चीज़ें हील होने लगेगी। सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कोई भी इंस्टेंटली एक्शन तुम्हारे तरफ से नहीं होना चाहिए, आप सामने वाले पर छोड़ दो। अभी इस वक्त अपना फोकस अपने करियर ग्रोथ पर दो या अपनी हैप्पीनेस पर दो। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।